हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, करा कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर्स के संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। मिसिंग नंबर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है इस वीडियो में शामिल किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या का पार्ट 22 है दोस्तों। जिसने पार्ट 21 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियो मिल जाएगा और सीरियली ढंग से मिलेगा। पार्ट 1 से जाके देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के प्रश्न सॉल्व करने के लिए रीजनिंग में एक चैप्टर होता है दोस्तों मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या। आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी एग्जाम की, रेलवे, बैंकिंग, अग्निवीर, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, एलपी, आईबी, डीएफसीसीएल, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, सीटेट, पीटेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, डीआरडीओ, इसरो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, यदि आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं पहले नंबर को। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट कराए दोस्तों, बिल्कुल उसी पैटर्न पर और सारे आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए एक नंबर से स्टार्ट कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। करा कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं, आपने कोशिश किया होगा। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए यहां पर जो है दोस्तों यानी कि इस प्रकार से उसने चला है, तरीका को समझिएगा। ये देखिए यहां से इस प्रकार से इसके सीधा में लेना है, इसको जो लेना है दोस्तों ये देखिए रुक जाइए, यहां पर बता रहे हैं कि इसको क्या करना है दोस्तों, इसके सीधा में लेना है, इसको जो है हम लोगों को इसके सीधा में लेना है और इसको जो लेना है दोस्तों इसके सीधा में लेना है। यानी कहने का मतलब क्या है सर, आप कैसे कह रहे हैं, तो ये देखिए अभी आप समझ जाएंगे कि उसने क्या किया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 9 का उसने स्क्वायर कर दिया है, तो 9 का स्क्वायर करके अब माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, 10 कर दिया। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, अब माइनस जैसे ही 10 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 71 हो जाएगा। तो देखिए 71 कैसे लिखा, तो उसी प्रकार से अब देखिए हम दूसरा वाला पे चल रहे हैं। बस बेसिक बात को समझना है दोस्तों, रटना नहीं। देखिए 6 से यहां पर चलेंगे तो 6 का स्क्वायर देखिए जैसे ही यहां पर इस जगह पर कर देंगे 6 का स्क्वायर, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 होता है। 36 माइनस आपको क्या कर देना है दोस्तों, 10 कर देना है। तो जैसे ही 36 में से 10 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 26। तो देखिए वहां पर 26 आया कि नहीं, बिल्कुल आया है सर, समझ गए। तो उसी प्रकार से जौन वाला संख्या का निकालना है दोस्तों यानी 7 का निकालना है। तो 7 का आप किधर चलिएगा, तो ये वाला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी क्वेश्चन मार्क उस पे आना है। तो 7 में हम लोग ऐसा क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे जो काम करते जा रहे हैं। 7 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। तो जैसे ही 7 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों के सामने 49 होता है। तो 49 में जैसे ही 10 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो पाया, हम कैसे करेंगे। इस तरीके के प्रश्न वहां पर स्किप हो जा रहा है। तो एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा रहे हैं। मिसिंग नंबर के जितने भी प्रश्न है दोस्तों, हमने श्रृंखला जो सीरीज रीजनिंग का चैप्टर उसको कंप्लीट करा दिया। ये दूसरा चैप्टर हम लोगों का लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर चल रहा है। तो चलिए, और हर एक टाइप के जितने भी टाइप के, हर जानते हैं दोस्तों हर एक चैप्टर में बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हमने सभी टाइप के क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आप कुछ नहीं, पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए। प्लेलिस्ट बना है पार्ट 1 से दोस्तों, पार्ट आप यहाँ
यहाँ पर आ जाइए 21 तक देख लीजिए, सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब दिया है दोस्तों, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, यानी यहाँ पर करा है क्या, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात कराएं। तो उस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो चलिए एक बार ट्राई करके बताइए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहां पर बताते हैं उसने क्या किया है। यहां देखिए यहां भी चला है दोस्तों इस प्रकार से, लेकिन यहां पर एक अलग तरीके से, यानी इन दोनों को लिया है। तो यहां पर जैसे 2 गुना 6 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर सर ये देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों नंबर को यानी कि 3 और क्या दोस्तों हम लोग 4 को लेंगे। बस बेसिक बात को समझिए कि किस प्रकार से 3 गुना 4 को कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर अब क्या रखने से हम लोगों का 12 बनेगा, यानी इन दोनों को लेंगे दोस्तों, इन दोनों नंबर को लेंगे और गुना करेंगे। तो आप जान रहे हैं कि यहां पर 1 और गुना क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क करने के बाद क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो सीधा सा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख दें सर, तो 12 जैसे ही रख दें, देखिए 1 गुना आप 12 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर हमसे हो ही नहीं पा रहा इस तरीके के प्रश्न, हम तो स्किप कर दे रहे हैं। तरीका समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके के एग्जाम में पूछे गए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहां पर सीधा सीधा गुना कर दिया था, 2 गुना 6 12, उसी प्रकार से 3 गुना 4 12, तो 1 गुना क्वेश्चन मार्क करने के बाद क्या आना चाहिए, 12। तो वहां पर भी 12 ही रखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए अब कौन टाइप में आया, एक देखिए किस तरीके से दिया है, कह रहा है कि यहां पर जो इस बार क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को रोक के अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 5 में से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए कि हुआ क्या है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। हाँ चलिए इसी जगह से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसी जगह से क्या है दोस्तों, ये देखिए यहां पर कर देते हैं। हाँ 3 का क्यूब हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। कैसे 27 होता है एक बार बता देते हैं कि 3 का क्यूब यानी 3 गुना 3 बार कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। लेकिन 3 तिया 9 तिया क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 27 होता है। जो भी संख्या का क्यूब पूछा जाए वही संख्या को 3 बार गुना करना है। तो 3 का क्यूब आप समझ गए। तो कहां पर 3 का क्यूब 27 हुआ, देखिए यहां पर जो 3 का क्यूब उसने क्या लिखा है दोस्तों, 27 लिखा है। तो ये बात तो समझ गए। उसी प्रकार से देखिए इस जगह पर दोस्तों हम लोगों का क्या दिया है, 4 का क्यूब। यहां पर आगे क्या दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, 64 होता है। तो देखिए कहां पर 64 है सर, ये देखिए 4 का क्यूब क्या लिखा है दोस्तों, 64। बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। उसी प्रकार से देखिए अगला जो है दोस्तों 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 125। तो कहां पर है सर तो इस जगह पर ये देखिए 5 का क्यूब उसने क्या लिखा है दोस्तों, 125। अगला जो आएगा हम लोगों के सामने 6 का क्यूब आएगा। तो देखते चलिए 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 216। तो ये देखिए 6 का क्यूब कहां पर लिखा है सर, यहां पर लिखा है देखिए 216। 6 के बाद क्या आ जाएगा सर हम लोगों के सामने, 7 का क्यूब हो जाएगा। तो 7 का क्यूब चलिए कर देते हैं। बस देखते चलिए किस तरीके से आंसर क्या है। 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 343 होता है। तो देखिए 7 का क्यूब यहाँ पर 343 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो उसी प्रकार से 8 का निकालना है सर। तो इस जगह पर कर दीजिए, 8 का क्यूब हम लोगों के सामने 512 होता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 512 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सा यानी 8 का जैसे ही आप क्यूब कर दीजिएगा तो 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 512 होता है। तो कहां पर दिया गया 512, यानी जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 512 हो जाएगा। अभी आप देख चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करना है। सीधा सा कुछ नहीं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये क्या है दोस्तों 5 का क्यूब है। उसी प्रकार से ये वाला जो है 6 का क्यूब है, ये क्या है दोस्तों 7 का क्यूब है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 का क्यूब। यानी ए को आप समझ गए कि जब 3 का क्यूब आपका 27 हुआ, 4 का क्यूब आपका 64 हुआ, तो उसी प्रकार से आप सभी संख्या का कीजिएगा दोस्तों। यानी कि 4 हो गया,
5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद आप 7 हो गया, सब का क्यूब कर देना है। सब का क्या लिखा है दोस्तों, क्यूब लिखा है। तो 5 का क्यूब तो सब कोई जानता है 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 300 गया दोस्तों 43। तो अगला जो निकालना है सर 8 का निकालना है। तो 8 का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। तो यहाँ पर 512 आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 512 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए एक अलग ही टाइप में दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार देखिए कहां पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो देखिए अलग टाइप में है, यहां पर लगा दिया। अब बताइए अब कैसे करेंगे सर, उस जगह पर कौन सा अंक भर दें। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, वही कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, अलग टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए करके बताइए। तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों, आप नहीं कर पाएंगे तो आप सोचे होंगे, देखे होंगे कि किस प्रकार से हुआ है। देखिए पीछे से ही करते चलते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये देखिए 7 अब प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, 3 कर दिया, और गुना क्या कर दिया दोस्तों, 7 कर दिया। जैसे ही तो 7 3 क्या हो जाएगा 10, और गुना 7 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। यानी यहाँ पर उसका 70 कैसे आया, तो यही बात आपको बताया कि यहाँ पर कुछ नहीं, जो शुरू का 2 अंक है दोस्तों, इन दोनों को लिया। उसी प्रकार से अभी देखिए आप सब समझ जाएंगे, आपको घबराना नहीं है कि हुआ क्या है। उसी प्रकार से देखिए 8 आप प्लस क्या कर देंगे सर, 6 कर देंगे। तो 8 6 क्या होता है 14, गुना 4 कर दीजिएगा। तो देखिए पहले ब्रैकेट का काम होता है जोड़ का, तो 8 गुना 6 जोड़ लीजिएगा 14, यानी 8 प्लस 6 14, गुना 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 14 को क्या होता है 56 होता है। तो उसी प्रकार से उस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या रख दें, यानी इसका तो आपने कर लिया, तो इसका कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9, क्योंकि शुरू का 2 अंक को उसने जोड़ा है, शुरू का 2 अंक क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 5 प्लस 9 क्या कर देना है, जोड़ देना है। और गुना आपको कितना कर देना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क कर देना है। और क्या करने से हम लोगों के सामने 84 होगा, यही सोचना है। तो देखिए 9 5 क्या होता है 14 होता है, 14 में किससे गुना कर देंगे 84 हो जाएगा। तो सीधा सा सर ऑप्शन नंबर आप डी उठा दीजिए, 14 गुना 6 आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों, 84 होता है। अरे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप 6 रख दीजिए ना। देखिए 9 और 5 क्या होता है 14 होता है। तो 14 में जैसे ही 6 से गुना कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा दोस्तों, 84 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आएगा, तो आपका 6 आएगा। कैसे आएगा, क्या करने से आएगा, तो हमने तरीका आपको बता दिया कि यहाँ पर सीधा सा शुरू का 2 अंक को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और पीछे वाले अंक से क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न किस टाइप में है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसीलिए आप चैनल पे जाके दोस्तों सारे पार्ट देख लीजिए। पार्ट 1 से अभी भी कुछ नहीं हुआ, पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए, सारे पार्ट देख लीजिए। अगर श्रृंखला वाले देखना है, सीरीज वाला, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाके आप सारे पार्ट देख लीजिए। हमने पहला चैप्टर करा दिया है सीरीज यानी श्रृंखला, दूसरा चैप्टर हम लोगों का लुप्त संख्या स्टार्ट किया है। तो चलिए अब यहाँ पर बताइए दोस्तों, इस बार इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो सीधा सा हम बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न, देखिए यहाँ पर सीधा सा 17 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। ये देखिए डायरेक्ट घटा लीजिए, 17 माइनस 6 जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 17 में 6 जाएगा तो आपका 11। अरे इन दोनों को क्या कर दिया उसने, घटा दिया है, इन दोनों नंबर को घटा दिया। उसी प्रकार से 24 में आप 13 को जैसे ही घटा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 38 में आप जैसे ही इसको घटा लीजिएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 11। बस बेसिक बात को समझिए, उसने क्या किया, इन दोनों नंबर का अंतर देखिए एकदम वहाँ बीच में जिस प्रकार से डैश लगा, एक तरीके से आप माइनस उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं कि बीच में जैसे डैश लगा दिया है तो उसको आप माइनस करके देखिए सब में 11 तो ऐसा क्या घटा दें सर जो कि हम लोगों के सामने 11 आ जाए। तो सीधा सा सवाल था कि सर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप जैसे ही 20 रख दीजिएगा, यहाँ पर क्या रखिएगा दोस्तों 20 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना था कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे।
यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है।